Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसमें आपके ही अपने बच्चे आपसे दूर रहना चाहते हैं। यानी उनको लगता है कि जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारी तरक्की के बीच में आ रहे हैं और जैसा हमें चाहिए वैसा हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों को लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो माँ बाप हैं उनको ये लगता है कि हमने तो सब कुछ किया है, पूरी एजुकेशन दी, अच्छे से इनका ख्याल रखा, अच्छा खाना खिलाया, अच्छी परवरिश की, लेकिन उसके बाद भी ये जो हमारे बच्चे हैं ये ऐसा क्यों सोचते हैं। तो हमारी सोसाइटी में ये जो चीज़ें हैं बढ़ती जा रही हैं। जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती और इसकी बहुत सारी वजहें हैं। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। उनको लगता है कि जो हमारी तरक्की है वो हमारे अकेले रहने पर है। हम अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो हम जीवन के साथ ताल मिला के दौड़ नहीं पाएंगे, ये बच्चों को लगता है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारी तरक्की है वो ये नहीं है कि हमें कहीं दौड़ना है। हमारी तरक्की ये है कि जिन लोगों ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, जिन लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बुढ़ापे में हम उनका साथ दें। आपकी तरक्की ये नहीं है कि आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाके घूमें, वहाँ रहें, दोस्तों के साथ पार्टी करें, विदेशों में जाएं, महंगे महंगे कपड़े पहने, ये आपकी तरक्की नहीं है। आपकी तरक्की ये है कि जो आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं उनकी आप कितनी मदद करते हो, उनकी आप कितनी केयर करते हो, बुढ़ापे में आप उनको कितना साथ देते हो, उनको कितनी ज़रूरत है आपकी, ये आप समझते हो? कभी नहीं समझ पाते हो। एक्चुअल में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं और जो हमारा परिवार है, उस परिवार की मदद करना, उस परिवार के साथ रहना ही हमारी तरक्की है। आप जीवन में चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितना भी नाम हो, कितना भी फेम हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन आप अगर अपने माँ बाप के काम नहीं आ पाते हो और अपने ही लोगों से दूर भागते हो तो ये आपकी तरक्की नहीं है, ये आपकी बर्बादी है। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण आप अपने माँ बाप से दूर रहना पसंद करते हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है इस योग के बारे में कि अगर उनके बच्चों के चार्ट में ऐसा योग बना है तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में आप इस योग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट में यानी आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में 4th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है, 4th हाउस में अगर केतु होता है या 4th हाउस में केतु के साथ सैटर्न होता है या 4th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि आपका जुपिटर है, जैसे 9 नंबर साइन यहाँ पर है, 4th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर भी अगर यहाँ पर प्लेस्ड है, साथ में केतु प्लेस्ड है और सैटर्न प्लेस्ड है, तब आपके जो बच्चे हैं वो आपसे दूर हो सकते हैं क्योंकि आपके बच्चों के चार्ट में ये वाला योग बन गया। 4th हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, अगर उसके ऊपर केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है या केतु या सैटर्न की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, तब भी आपके बच्चे आपसे दूर हो सकते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि 4th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर मान लेते हैं कि 7th हाउस में है, जुपिटर यहाँ पर प्लेस्ड है, साथ में सन भी है, तो जुपिटर यहाँ पर कंबस्ट हो गया अगर बहुत ही क्लोज होगा सन के। और इसके साथ अगर केतु की प्लेसमेंट होती है और अगर सैटर्न की भी प्लेसमेंट होती है या सैटर्न का एस्पेक्ट अगर यहाँ पर पड़ता है, सैटर्न अगर यहाँ पर है या केतु अगर यहाँ पर है, यहाँ से केतु अगर इसको देखता है, या केतु अगर यहाँ पर है, यहाँ से केतु अगर इसको देखता है, या सैटर्न अगर आपका यहाँ पर है, यहाँ केतु है, सैटर्न यहाँ पर है, यहाँ से सैटर्न का एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर पड़ रहा है और जुपिटर अगर आपका अस्त हो गया है तो पेरेंट से बच्चों का सेपरेशन हो सकता है। इसके साथ साथ आपको 10th हाउस को भी देखना है, 9th हाउस को भी देखना है, बिकॉज 9th हाउस का संबंध आपके फादर से है और 10th हाउस यानी आपके फादर की वैल्यू। 10th हाउस में भी अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है, 10th हाउस में भी अगर केतु होता है या 9th हाउस में भी अगर केतु होता है या 10th हाउस या 9th हाउस के लॉर्ड्स अगर कंबस्ट हो जाते हैं या राहु शनि केतु के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी होते हैं या अपने डेबिलिटेशन में होते हैं, तब आपके बच्चे जो हैं वो आपसे अलग हो सकते हैं। यानी उनको लगेगा कि जो हमारे माँ बाप हैं इनके कारण हमें तरक्की नहीं मिल रही है और जो हमें करना है हम नहीं कर पा रहे।
आपको एक दो चीजें और भी देखनी है। आपको यहां पर मून की प्लेसमेंट को भी देखना है, बिकॉज मून आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है। मून भी अगर केतु के साथ हो, मून जैसे यहां पर है, साथ में केतु है, साथ में सैटर्न है, या मून अगर यहां पर है, केतु का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ रहा है, केतु अगर यहां से है, यहां से मून को देखेगा, या सैटर्न आपका यहां पर है, यहां से सैटर्न मून को देखेगा, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिकॉज 4th हाउस यानी पेरेंट्स, और 4th हाउस को कंट्रोल करता है मून। और मून अगर वीक हो जाता है, केतु के साथ होता है, मून अगर कंबस्ट हो जाता है, जैसे सन के साथ मून अगर प्लेस्ड है, मून कंबस्ट हो गया। अगर कंबस्ट नहीं भी है, मून अपने डेबिलिटेशन में होता है, मान लेते हैं कि 8 नंबर साइन के ऊपर है, साथ में केतु है, सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या सैटर्न नहीं भी है, मून कंबस्ट है, साथ में केतु है, तब भी पेरेंट्स से सेपरेशन बच्चों का हो जाता है। साथ में आपको सन की प्लेसमेंट को भी देखना है, बिकॉज सन सिग्निफाई करता है फादर को। सन भी अगर केतु के साथ प्लेस्ड हो, जैसे मैंने मून के बारे में बताया, तो सन तो कंबस्ट नहीं होता, लेकिन सन अपने डेबिलिटेशन में जरूर होता है। तो सन अगर केतु के साथ हो, बहुत ही क्लोज हो, और सैटर्न का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, या सैटर्न या केतु की प्लेसमेंट सन के साथ होती है, तो फादर से सेपरेशन होता है बच्चों का। तो यहां पर आपको 4th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है, मून को देखना है, सन को देखना है, 10th हाउस को देखना है, 9th हाउस को देखना है। अगर इनके लॉर्ड्स 9th हाउस के लॉर्ड, 10th हाउस के लॉर्ड, 4th हाउस के लॉर्ड्स अगर वीक पोजीशन में होते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होते हैं, तो आपके बच्चों का आपसे सेपरेशन हो सकता है। या अगर आप ऐसी किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो उसको समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।